नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बेबी कंसीव करने के लिए किस तरीके की समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है, या ये कहा जाए किस कारण की वजह से एक कपल बेबी कंसीव नहीं कर पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि लो स्पर्म काउंट की वजह से बेबी कंसीव नहीं होता है। असल में ऐसा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्पर्म काउंट प्रॉपर है लेकिन फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा कोई कारण है तो उसकी क्या वजह है, जानते हैं और कैसे इन सबको ठीक कर सकते हैं, कैसे बेबी कंसीव कर सकते हैं, कैसे लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम या अपने स्पर्म की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। सारी चीजें जानेंगे डिटेल से आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लो स्पर्म काउंट की जो समस्या होती है, जैसे कहा जाता है कि अगर 15 मिलियन से कम आपके स्पर्म काउंट है तो वो लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लो स्पर्म काउंट होने की वजह से बेबी कंसीव नहीं हो सकता। कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि 15 मिलियन स्पर्म काउंट से लो होने पर भी बेबी कंसीव हो जाता है। क्योंकि बेबी कंसीव होता कैसे है, आपको पहले ये समझना जरूरी है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोग खड़े हैं, उन 100 लोगों को एक बैरियर को क्रॉस करना है, एक हर्डल को क्रॉस करना है, या ये मान लीजिए एक दीवार है, उसको टाप के दूसरी तरफ जाना है। अब 100 के 100 लोग भागते हैं तो क्या 100 के 100 टाप पाएंगे? ये डिपेंड करता है उन लोगों पर, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर। और उनमें से अगर कोई एक भी फान जाता है तो वो जो 100 थे, क्या सारे वैल्यूएबल हुए? नहीं, हमारे लिए वो एक वैल्यूएबल हुआ। ठीक ऐसा ही प्रोसेस हो रहा होता है आपके स्पर्म के साथ। जो स्पर्म होता है उसकी जो काउंट होता है वो बहुत सारे होते हैं, यानी स्पर्म की अगर मैं बात करूं तो वो मिलियंस में होते हैं। लेकिन आपके स्पर्म की क्वालिटी यानी उसकी मोटिलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि बेबी कंसीव हो पाएगा या नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक स्पर्म की क्वालिटी की, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है स्पर्म की मोटिलिटी, यानी उसकी स्पीड, उसकी एक्टिविटी की, कि वो कितनी स्पीड से जाता है। अगर स्पर्म फीमेल के एग में एंटर हो जाता है, उसकी वजह से बेबी कंसीव होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि स्पर्म काउंट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर स्पर्म कम भी है लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनमें से कुछ स्पर्म की भी क्वालिटी अच्छी है, तो बेबी कंसीव हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या बात जानी कि लो स्पर्म काउंट को जानकर, सुनकर या अपनी रिपोर्ट में देखकर आपको नेगेटिव नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको यह जानना जरूरी है कि स्पर्म की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्योंकि यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म काउंट को आप मेडिकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर उस स्पर्म में जान नहीं होगी, उतनी पावर नहीं होगी, तो क्या वो यूजफुल है? एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था, 100 लोग हैं, दीवार टापनी है, नहीं टाप सकते, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। अगर उसमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो उस दीवार को क्रॉस कर जाता है, वो हमारे लिए यूजफुल है। सेम विद योर स्पर्म। तो यहां पर हमें क्या करना है? स्पर्म की क्वालिटी पे काम करना है, उसकी मोटिलिटी और उसकी मोर्फोलॉजी पर काम करना है। अब ये जो स्पर्म की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके लिए आप बात करते हैं मेडिकेशन की, तो देखिए मेडिकेशन से इतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स ही तो हैं। अगर आप उसकी जगह अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, तो आप अपने स्पर्म की मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी दोनों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या खाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं अभी आपको बता देता हूं। जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं और जो सीजनल फूड है, आपको इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और अपनी डाइट में से जितना भी जंक फूड है, जितना भी फास्ट फूड है, जितना भी फ्राइड ऑयली फूड है, मैदा से बनी हुई चीजें हैं, पैक्ड फूड है, इसको कोशिश करें 100% निकाल दें।
1 महीने के अंदर अंदर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली कुछ इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ अपनी लाइफ में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करिए। एक्सरसाइज में आप नॉर्मल वॉकिंग, जॉगिंग ऐड करें, दैट्स इनफ। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, आप योगा कर लीजिए, बिकॉज ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। सेम होता है जब आप वॉक करते हो, जॉग करते हो, जिमिंग करते हो, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं और फाइनली हमारी बॉडी फिट होती है और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल से आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी को सुधार सकते हैं। स्पर्म का जो नंबर ऑफ काउंट है उसके बढ़ने से कोई खास फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी सभी समस्याओं के लिए सही क्या है, क्या सही ट्रीटमेंट है, क्या सही सुझाव है, क्या करना है। इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।